चंपा देवी है, पता रामपुर माझा। हालेलुया। गवाही इनका कहना है कि इनके सर में बहुत पहले चोट लगी थी, ऐसा ही नहीं है। और इनका कहना है कि सर कुछ दिनों से बहुत दर्द कर रहा था। हालेलुया। फिर अचानक एक रात को सोते समय इनका जो सर था, जहाँ चोट लगी थी वहाँ फोड़ा हो गया। हालेलुया। फोड़ा जैसे हो गया था। हालेलुया। मैंने पता क्या हो गया था। मैं रविवार को आई थी, यहाँ से गए जो सुबह सोमवार के दिन तो ठीक थे। मंगलवार को मेरा दिन भर सर दर्द करने लगा। मैं प्रार्थना पर अपना करते रहे और काम अपना करते रहे, और रात में जो मैं कुछ भी नहीं किया और बहुत अद्भुत रीति से और दर्द कर रहा था। बाकी हम परमेश्वर को ही प्रार्थना दुआ कर रहे थे, हे पिता सर में मेरे दर्द है सोते समय और मेरे चैन नहीं मिल रहा है, तो ऊपर से आ जाए तो अपना सर दे, तो मैं अपना दाहिना हाथ सर पर गए तो इतनी बड़ा फोड़ा जैसे कड़ा हुई दर्द हो रहा था। मैं उसी सर पर उसी फोड़े पर अपना हाथ धर के प्रार्थना रात भर करी और सुबह होते होते मेरा तुरंत। हालेलुया। जैसे कि बहन बता रहे हैं, बहन ने लिखवाया है कि जो हमारे आत्मिक पिता के द्वारा आशीषित तेल है, कहाँ है? उसने उस जगह पे लगाया जहाँ इनको फोड़ा महसूस होता था। हालेलुया। ऐसा ही बहन जी। और लगाने के बाद जब ये सुबह उठे तो वो बिल्कुल ठीक था। हालेलुया। हालेलुया। ये वाराणसी से आती है, सही बहन? इस बहन की ये अद्भुत गवाही है इसके जीवन की। इस बहन की गवाही ये है कि इनकी बेटियों को 10 से 15 दिन से दांत लग जाता था और बेहोश हो जाता था, ऐसे ही बहन? हाँ। और इन्होंने दवा किया और ओझा वैद्य को भी दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं होता था। 1-2 घंटे के बाद फिर ऐसा ही हो जाता था। आप बताइए, पहले से बीमारी थी, कब से थी और कैसे कैसे जो व्यवहार ये बच्चा करता था जब इस पे जो है कि दौरा पड़ता था? तो क्या क्या दिक्कतें होती थी बच्चे को? बच्चा के हमारे ना मतलब कि 10 दिन के अंदर मतलब तबियत खराब भया, एक गायब। हाँ जी। वो दांत काट लगा ऐठा पैठा लगा, फिर डॉक्टरी गई, डॉक्टरी से नहीं आराम भया, फिर ओझा बैठ के गई तो कहाँ के दूसरे शीशी हाउ लिया को जान पाना नहीं कहाँ हमको लिए तब वो भी हमारे बच्चा के आराम नहीं, 1 घंटा 2 घंटा आराम हो, ओकरे बाद की नहीं आराम है। तो हम गुस्सिया गई, गुस्सिया के फिर अपने मायके खाना से फोन कैली, हमार भौजाई हमार माता जी हालेलुया लेके आवा यहाँ। हालेलुया। जिन्होंने कहा जब इन्हें तंग हो गए, ओझा वैद्यों के पास सारा पैसा खर्च करते, परेशान होते रहे, उधर भटकते रहे, तब इन्होंने इनकी मम्मी और इनकी भाभी ने इन्हें मानव सेवा आश्रम के बारे में बताया और खुदा के दास के बारे में भी बताया। सही है? तो फिर वो यहाँ लेके आई बड़े विश्वास से कि हम वहाँ जाएंगे और खुदा के दास हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे और चंगा हो जाएगा। ऐसा ही आपके मन में आया? हालेलुया। फिर इन्होंने लिखा कि फिर आत्मिक पिता से प्रेयर करवाया, के बाद ये बिल्कुल ठीक हो चुका। बच्चा अभी ठीक है? बिल्कुल बच्चा अभी हमारा सही है। मतलब कि जब मायके गए तो दुआ प्रार्थना भैया लोगन गई ना, पहता लोगन गई ना, दुआ प्रार्थना कही ना, तब से मेरा बच्चा भी दम सही है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि आज इसे लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कि अपने लोगों को ही भेज के हमें क्या करता है? छुड़ाता है। जैसे अपने नबियों को भेजा और खुदा के दासों को भेजा, चाहे वो किसी विपत्ति में हो या किसी डर बाधाओं में फंसा क्यों ना हो, अपने लोगों को ही भेज के या वचन में लिखा अपने बच्चन को भेज के वो हमें क्या करता है? चंगा करता है। ऐसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इनके बेटों के उनकी प्रार्थना के द्वारा उनके बेटों को क्या हुआ? चंगाई मिली। हालेलुया। ये लिखते हैं आप बेटा इनको बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। ऐसे बहन ये सारा आदर महिमा प्रभु को और प्रभु के दास प्रभु यीशु मसीह को और पास्टर धीरज जी को हम देते हैं, तो अपने आत्मिक पिता को देते हैं। सब जन हाथों से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इस बहन का नाम केवला है और DLW वाराणसी से है। इनके बहन की गवाही इस प्रकार से है कि जब ये प्रभु में नहीं आए थे, हालेलुया हालेलुया, इनको अनेक प्रकार की समस्याएं रहती थी। हालेलुया। मैंने बताया कि जब आप प्रभु में नहीं आए थे तो आपको क्या समस्या हो रही थी? मैं प्रभु में आए थे भैया, आज 4-5 हली 6 हली आए थे, बाकी हमें यहाँ चंगाई मिला।
हालेलुया। हमको चंगाई मिला। आपने लिखाया है कि जब हम प्रभु में नहीं आए थे तो उसके पहले आपको बहुत सी बीमारियां थी। हाँ हाँ, बहुत बीमारी। क्या क्या बीमारी थी बहन बताएं? गोलगाठा गांठ दर्द रहा, शुगर रहा, ये बहन बताती है कि इनके हार्ट में प्रॉब्लम था, ऐसा ही बहन? सीना में हाथ रहा। और इनको शुगर भी था। हालेलुया हालेलुया। इस बीमारी के दौरान बहन बताए कहाँ कहाँ आपने दिखाया? हम तो 10 साल से दिखाए डॉक्टरी, बाकी जब से मैं आए तब से हमको चंगाई मिला। हालेलुया। जैसा कि ये बहन बता रहे हैं कि 10 साल से बहुत सी जगहों पे दिखाया। हालेलुया। बहन बता सकते हैं कि आपने जब ये 10 साल से प्रॉब्लम में थे तो आपने कितने पैसे पे किए, खर्च किए दवा के पीछे? पैसा बाबू हमारा बहुत खर्चा हुआ, हम बेगिनती। हालेलुया। इनका कहना है कि जब ये बीमारी के दौरान इनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। हालेलुया। अभी ये बहन पिछले 3-4 महीने से भवन में आ रही है। हालेलुया। मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में आपको किसने बताया बहन? हमारा भतीजी पूनम है, हमको बोला चलो पूरा हुआ करे। हालेलुया। जैसा कि किसी दूसरे के द्वारा इन्होंने मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में जाना और ये तब से चर्च आने लगे। हालेलुया। और ये बहन का कहना है कि 3 से 4 महीने हो गए भवन में आते हुए। हालेलुया। ऐसा ही बहन जी? और अभी 3-4 महीनों में इनकी सारी बीमारियां चली गई है। हालेलुया। अब कोई बीमारी नहीं बहन जी? नहीं है, हमारे शुगर नहीं निकल रहा बाबू। तो आप ऐसा अंगीकार से ऐसा करेंगे, आपके साथ वैसा ही होगा। आप अंगीकार करेंगे, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। बाकी दवाई खा रहा है। तो जोरदार तारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे। भाई आपका नाम क्या है? शंकर। इनके भाई का नाम शंकर है। इन्होंने लिखा है गवाही में कि काफी दिन से, कितने दिन से आप नशा में थे? कितना दिन से आप नशे में थे बताइए, बोलिए। कम से कम 1 महीना हो। इन्होंने लिखा है काफी दिन से नशा करते थे और छूट नहीं पाता था। भाई कौन कौन से नशा करते थे आप? कौन कौन से नशा करते थे आप? दवाई पिलाए और ये काफी जो है कि ड्रिंकिंग, दारू पीते थे, तम्बाकू नहीं खाते थे। तम्बाकू नहीं, ड्रिंकिंग मतलब दारू पीते थे। कितना पी जाते थे एक दिन में? लमसम 100-200 रुपए की दारू पी जाते थे दिन में। उनका दारू छूट नहीं रहा था। और ये बहन लिखती है कि मैं प्रभु के भवन में आई, यानी मानव सेवा उद्धार आश्रम में आई और मैंने जो है प्रार्थना करवाई। इनके लिए लिखी है कि मैं प्रार्थना करती रही और एक दिन आत्मिक पिता प्रेयर कर रहे थे। इन्होंने उनके कान में आके प्रार्थना किया, इन पे ले हैंड किया और इन पे प्रार्थना किया गया और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना, परमेश्वर ने खुदा के दास की प्रार्थना के दौरान इन्हें छुआ और ये अब पूरी तरह नशे से आजाद है। काफी 15 दिन से आज इन्होंने लिखा है कि आजाद है, बिल्कुल दारू बाहर नहीं लगा इन्होंने, एकदम से दारू इन्होंने पिया। हालेलुया। ये लिखते हैं कि इन्होंने बिल्कुल दारू को हाथ भी नहीं लगाया, उनकी इच्छा भी नहीं होती है दारू पीने के लिए। ऐसी है। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु को और प्रभु यीशु मसीह के दास को देते हैं। हाथों से परमेश्वर की तालियां बजा के इसको धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। 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 इस बहन का नाम सीमा है और ये चौबेपुर चांदपुर से। हालेलुया। इस बहन की अद्भुत गवाही यह है कि इस बहन के पति का बवासीर हो गया था। हालेलुया। इनका कहना है कि 2 महीने से वह काफी परेशान हो गए थे। हालेलुया। हालेलुया। बहन जी बताए उस दौरान कहाँ कहाँ आपने दिखाया? बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत दवा किए, बहुत पैसा लगा। 2 महीना में बहुत पैसा लगा, बहुत करे। हम लोग आते थे यहाँ पर, पहले आते थे, वो अकेले आते थे तो सही थे। 5 महीना सही, एकदम सही थे, दवाई नहीं दिए थे, सही थे। फिर उसके बाद बीच में 2 महीना एकदम लगातार परेशान हो गए। एकदम रात को इतना हालत खराब हो जाता था कि हम लोग देख नहीं पाते थे उसको, इतना हालत खराब हो जाता। खूनी बाबा सिर पे एकदम शरीर में से खून निकल गया है उसके। सुन, मेरे प्रभु ही चला रहे उसको।
हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि अगर हम भवन में आ रहे हैं और भवन में ना आए फिर परमेश्वर को छोड़ दें तो शैतान को हमारे जीवन में पूरा काम करने का अवसर मिलता है। हालेलुया हालेलुया। क्यों यहोवा ने कहा कि 7वें दिन मेरे विश्राम दिन में आना अवश्य है। हालेलुया। जब लोग ये गलतियां करते हैं तो उनके जीवन में प्रॉब्लम आती है। हालेलुया। और इस बहन का कहना है कि उनको बुखार भी आता था बवासीर के दौरान। ऐसा ही जानते हैं? बहुत सा बीमारी आता था, उसके पेट में दर्द भी आता था कि एकदम छटपटा जाते थे, पखुरा पिराने लगता था, पैर पिराने लगता था, रात को बीमारी आती उसको 12-1 बजे रात को रोड डेली आता था। 2 महीना एकदम टोटल हम लोग परेशान थे उसके लेकर। रात को जाके प्रार्थना किए, आदमी पिता को मेरे अपने घर बुलाए, प्रार्थना किए। फिर उसके बाद यहाँ संडे को आए थे, फिर उसके रात की तबीयत खराब हो गया। रात को अपनी पिता को फोन किए तो बोले कि मेरे पति को तबीयत नहीं सही, एकदम सीरियस है। तो प्रार्थना किए, फिर उसके बाद बोले घुटने टेक कर तुम प्रार्थना रो को करो, सही हो जाएंगे। हम किए, प्रभु से प्रार्थना किए, घुटने पर रो के प्रार्थना किए। बोले कि मेरे पति चंगा हो जाएंगे तो हम आएंगे, गवाह देंगे इस बार, मेरे गवाही। हालेलुया। बहन बताइए परेशानी कितने दिनों से थी? परेशानी बहुत दिन से थी, बहुत दिन से था, पर सही हो जाते थे। जब यहाँ पर आने लगे तो 5-6 महीना सही था, फिर इसके बाद फिर गड़बड़ा गया। हालेलुया। दवाई नहीं दिए, फिर उसके कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो बीमारी होती है कई बार शैतान की वजह से बहुत सी बीमारियां होती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि वो तुम्हारी घात में हमेशा लगा रहता है। हालेलुया हालेलुया। हम तो सोते हैं लेकिन जो हमारा विरोधी शैतान है वो कभी नहीं सोता। हालेलुया हालेलुया। वो हमारी ताक में हमेशा लगा रहता है कि हम कब इसको कहां से गिराएं। हालेलुया। हालेलुया। जब लोगों को ये चीजें नहीं मालूम होता तो उन्हीं में वो फंसते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपने कितना पैसा पे किया होगा इस बीमारी के पीछे? 2 महीना में 7,000 पैसा डॉक्टरों को दे चुके थे। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि इनका कहना है कि ये प्रार्थना करते रहे और हमारे जो आत्मिक पिता है उनसे भी प्रार्थना करवाएं। हालेलुया। हालेलुया। अगुआ परमेश्वर क्यों खड़ा करता है? क्योंकि वो हमारे जीवन को लेके जाने के लिए, सही ढंग से रास्ता बताने के लिए वो हमारे बीच में जो अगुओं को खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उनके अनुसार चलते हैं तो हमें चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। हालेलुया। और अभी वो बिल्कुल ठीक है बहन जी? एकदम सही है, अब बिल्कुल चंगे हैं। एकदम चंगे हैं। आज नहीं आए हैं, बस खाली उसको टट्टी हो रहा था, बहुत देर नहीं आए हैं। हम तो गवाही देने जाएंगे, नहीं आने दे रहे थे मुझे भी, फिर भी हम जबरी आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे, हाथों को उठाकर। हालेलुया। आती है पहाड़िया से, जैसे कि बहन ने बताया कि इनका नाम मुन्नी देवी है और पहाड़िया वाराणसी से आती हैं। इनके जीवन की ये गवाही है कि इस बहन की गवाही है कि इनकी मौसी का लड़का दिवाली के समय में और ये छत पे दिया जला रहा होगा और जो है कि वो 5 मंजिल के ऊपर से नीचे गिर गया। ऐसा ही बहन? और उसे चोट आई, क्या हुआ उसे, कैसे, कितनी चोट आई, कहाँ पे लगी वो? भाई 5 मंजिल से गिर गया, काम करते करते गिर गया और वो बचे का आसान नहीं रहे। तो फोन गया तो क्या कि है बहन कैसे सब कुछ मौसी, हम रो खूब प्रार्थना है कि हे पिता आज मेरी बात खड़ा कर दीजिए कि मेरे भवन में आएगा थोड़ा तो तब कहेंगे। तो मेरी भाई खड़ा है, मेरी बात। भाई भी आ जाए, भाई भी आ जाए। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि भाई भी यहाँ पे खड़ा है। भाई आप बताएं कि आप जब काम कर रहे हैं तो कैसे नीचे आए और कहाँ चोट लगी आपको? सर मैं काम करने चला था, बिल्डिंग मार के नीचे उल्टा रहा था, पैर स्लिप मारा, मैं सीधा डायरेक्ट नीचे आ गया। और अभी आप ठीक हैं? सर सही हूँ। 12 जगह फ्रैक्चर था, 12 जगह से बस दहीना आया, दहीना पैर रह गया। हालेलुया। जैसे भाई बता रहा जब ये नीचे गिरा तो इस 12 जगह पे इसको चोट आई और जो है कि पैर अभी। हालेलुया।
और ये बहन लिखती है कि ये प्रार्थना करती रही और अपने भाई के लिए उपवास करती थी और कहती थी कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो हम प्रभु के भवन में लेकर इसे आऊंगी और गवाहियां दूंगी। जैसे कि परमेश्वर के भवन में उपस्थित है, अपने वचन के अनुसार ये बहन परमेश्वर के भवन में आई और बड़ी गवाही के साथ खड़ी हुई है। इसने बन्नत मानी मेरा भाई ठीक होगा तो मैं परमेश्वर के भवन में आऊंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा दूंगी। वैसे इसने किया भी, परमेश्वर ने इसके जीवन में ये काम भी किया। हालेलुया। ये भाई बिल्कुल अब ठीक है। ये सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर के दास खुदावन यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया। पता सिर्फ कोनी जौन इस बहन की अद्भुत गवाही यह है कि पिछले संडे जब ये चर्च में आना था तो उसके एक दिन पहले इनके बच्चे और इनका तबीयत खराब हो गया। ऐसा है सिस्टर। हालेलुया। और इस बहन का कहना है कि इनको सांस लेने में बहुत समस्या हो रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रार्थना की कि प्रभु हम आपके भवन में जाना चाहते हैं और हम अपनी बेटी, इनकी बेटी जो बीमार हो गई है और उसके कारण भवन में कैसे आए। हालेलुया। ऐसा ही था सिस्टर जी। और ये प्रार्थना करती रही। जब सुबह उठी तो इनका और इनके जो बेटी थी इनका तबीयत बिल्कुल सही हो गया था। हालेलुया। जैसा कि जब भी हम चर्च में जाना चाहते हैं तो शैतान भी ये कोशिश करता है कि हम ना जाने दें। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनमें लड़ाई झगड़े बहुत सी बाधाएं उत्पन्न कर देता है कि जिससे वो बहक जाए और चर्च में ना जाए। हालेलुया। सिस्टर जी बताया कि आप क्या हुआ था जब भी आप चर्च में जाना चाहते थे और ना जाने पाए उस दिन मेरी बेटी के और मेरे बिल्कुल खांसी जुकाम और गला बिल्कुल जकड़ गया था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु हम कैसे सुबह जाएंगे कि मेरे बच्चे की भी तबीयत खराब है, सुबह हम कैसे जा पाएंगे। तो जैसे हम प्रार्थना करते सोए और सुबह बिल्कुल मेरी बेटी की तबीयत सही थी और मेरी भी बिल्कुल सही थी। हालेलुया। जैसा कि ये बहन भी एक मन्नत मानी। हालेलुया। ऐसा ही बहन जी कि अगर प्रभु अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपके भवन में गवाही दूंगी। हालेलुया। फिर क्या हुआ बहन जी? फिर मैं सुबह आई तो मैंने कहा, मैंने ये सोचा मेरे मन में आया कि छोटी सी गवाही क्या देने जाए खांसी जुकाम की। हालेलुया। जैसे कि सबोदेशक की पुस्तक कहता है कि मन्नत मानना तो उसे पूरी करना और नहीं तो ना मानना। हालेलुया। और कई बार तो हम ऐसा सोचते भी हैं कि ये छोटी गवाहियां हैं और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है लोगों के जीवन में, क्योंकि शैतान ये मनों में डालता है कि ये बहुत छोटी गवाही है। लेकिन जब हम छोटी गवाहियों को देते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी गवाहियों को खड़ा करता है। हालेलुया। अगर बीज को छोटा ही है तो हम खा लेंगे तो फिर वो फल नहीं लाता। हालेलुया। तो ऐसा गवाही भी है जब भी हमारे जीवन में परमेश्वर छोटा सा भी काम करे तो उसका धन्यवाद दे और अगर जो भी गवाही है उसे दे। हालेलुया। जब यहाँ से ये चर्च में ऐसा सोचने के बाद ये घर चले गए। ऐसा ही बहन जी। और इनका कहना ये है कि फिर से तबीयत खराब हुआ। हालेलुया। जैसे हम घर पे गए तो उसको लूज मोशन चालू हो गए और लैट्रिन को लैट्रिन करी जा रही। फिर हमने प्रार्थना करके ऑयल लगाया, कहा परमेश्वर हमें माफ़ करें कि हमने गवाही में आज पीछे फिर और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो हम कहा नेक्स्ट टाइम जब संडे जाएंगे तो जरूर गवाही देंगे परमेश्वर की। हालेलुया। जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से गुनाह होता है। हालेलुया। लेकिन हम सोचते हैं कि परमेश्वर की निगाहों में गिर गए हैं। हालेलुया। लेकिन हम गिर तो जरूर गए हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं तो जैसे एक माँ एक बाप अपने बेटे को दोबारा बुलाता है चाहे वो कितना भी गलती क्यों ना करे, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह बाहों को फैलाए हुए हमारी तरफ देख रहा है कि हमारे बेटों हमारे बेटियों लौट आओ, मेरे पास आओ। हालेलुया। जैसे इन्होंने इस बहन ने पश्चाताप किया कि परमेश्वर हमने गुनाह किए हैं, हमने तेरे खिलाफ जो गलती की है हमें क्षमा कर, और वही एक है जो हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। हालेलुया। उसने प्रेरितों के काम में कहा कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। आकाश के नीचे और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसने हमारे गुनाहों को क्षमा कर सके। हालेलुया। तो वही हमारा परमेश्वर है। अगर हम गुनाहों में गिर गए कोई बात नहीं, फिर से हम पश्चाताप करें, अपने परमेश्वर के पास आए, निराश ना हो, क्योंकि जब हम निराश होते हैं तो हमारी लाइफ में शैतान अटैक करता है। उस अटैक के द्वारा हमें ये शर्मिंदगी महसूस होती है। शैतान हमेशा एक आत्मिक जन से फाइट हमेशा करता है। हालेलुया। तो जैसे इस बहन ने उस फाइट के दौरान और पश्चाताप करके फिर से आए और ये आज आप बड़ी गवाही को दे रहे हैं। हालेलुया। जोरदार आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे। बहन का नाम नीलम देवी और भवानी प्रसाद है। बहुत ही बड़ी गवाही इनके जीवन की, बहुत ही बड़ी गवाही, जैसे गवाही होनी चाहिए से बहुत ही बड़ी इनके जीवन की, बहुत ही अद्भुत गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। जैसे इन्होंने लिखा है, इनका एक बेटा है जो है कि गैंग रेप के चक्कर में फंस गया। इन्होंने कहा वो जेल में चला गया और जो है कि जैसे बाइबल में लिखा है कि हमारी जो संगति है अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए, नहीं तो बुरे लोगों के साथ मस्तिष्क को क्या करती है, बिगाड़ देती है। ऐसे इनका बालक जो था वो बुरे लोगों के चक्कर में पड़ा और ये सामूहिक रूप में सामूहिक रेप के चक्कर में फंस गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जो इन्होंने कहा कि उस जेल के चक्कर काटने में, कोर्ट के चक्कर काटने में इनका काफी पैसा व्यय हुआ, खर्च हुआ। लगभग इन्होंने लिखा है 3 लाख रुपए जो है कि इनका उसके चक्कर में जो है, केस के चक्कर में जो है बर्बाद हो चुका है। सही है। हालेलुया। फिर उन्होंने मानव से उद्धार के बारे में आपको किसने बताया? एक बहन ने इनको बताया और ये बहन जो है कि विश्वास करके मानव से उद्धार आश्रम में आई और इन्होंने लिखा है कि हमने बीज बोया। जैसे कि वचन में लिखा है, बीज बोना हमारे लिए उन्नति का कारण ठहरता है। जब हम बोते हैं तो काटते हैं। सचमुच इनके जीवन में ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने अपनी सारी बातों को लिखा, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा और फिर इन्होंने बीज बोया। फिर आत्मिक पिता हमारे जो है खुदा के दास जो है, उन्होंने इनके लिए प्रार्थना किया और इनका बेटा 2-3 दिन के बाद जेल से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसा परमेश्वर वचन लिखा, अपने दास के द्वारा बड़े बड़े कामों को, बड़े अद्भुत कामों को हमारे जीवन में करता है। हमारे विश्वास के द्वारा वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इनका बहन का विश्वास था कि मैं बीज बोऊंगी और खुदा के दास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमारा बेटा छूट जाएगा। और इन्होंने लिखा, जैसे ही प्रार्थना हुई, बिना पैसे बिना खर्चा किए इनका बेटा इनके घर में। हालेलुया। ऐसा ही बहन, हालेलुया। और ये सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को और उनके खुदा के दास को देते हैं, यानी अपने पिता को देते हैं, अपने पिता को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम है बहन जी आपका? कहाँ से? आपका घर कहाँ पड़ेगा? जैसा कि इस बहन का नाम मंजू देवी है और पता बहरामपुर चौबेपुर से है। हालेलुया। इस बहन की अद्भुत गवाही यह है कि इनका सरकारी आवास आया था। ऐसा ही बहन? हालेलुया। और कुछ पैसा इनका बाकी रह गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये बहन बता रही है कि ये प्रार्थना करती थी कि प्रभु हमारा जो आवास का पैसा रुका हुआ है वो आ जाएगा तो हम अपने भवन में आकर गवाही देंगे। हालेलुया। ऐसा ही बहन जी। और ये प्रार्थना करती रही और प्रभु से मांगती रही और चर्च भी आती रही। हालेलुया, हालेलुया। और जो भी इनका पैसा रुका था, इनके प्रार्थना के दम पे वो आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहन आप बताए, जब भी आपका पैसा रुका हुआ था तो क्या दिक्कतें, क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपके घर बनने में? बहुत दिक्कत हो रही है। सबका कि नहीं आएगा, तुम्हारा कच्चा घर है, भीगेगा तीतेगा तो लोगों बाल बच्चा भी भीगेगा। हालेलुया। जैसा कि इस बहन को बहुत दिक्कत था घर का, और जो घर थोड़ा बहुत बना हुआ था और आधे पैसे ना आने की वजह से वो रुका था। ऐसा ही बहन? और रुकने के कारण इन्हें ये लगता था कि अगर पैसा ना आएगा तो हमारा घर ना बनेगा और कहीं बारिश होगी तो हम लोग दिक्कत में हो जाएंगे। ऐसा ही बहन जी? हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रार्थना करती रही और प्रार्थना के दौरान प्रभु ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना और इनका पैसा आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को देंगे और अपने आत्मिक पिता
को देंगे। इनकी दूसरी गवाही है, इनके पति को इनके शादी से पहले बवासीर था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैंने बताया कि जब उनको बवासीर हुआ तो वो कहाँ दिखाए? बहुत डॉक्टर को दिखाए, चाहिए कुछ चलाए, नहीं सही है। कोई हॉस्पिटल का नाम आपको मालूम है? नहीं मालूम। जैसा कि इस बहन का कहना है कि काफी डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी इनके पति का जो बवासीर था वो ठीक नहीं हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा है कि कभी ऐसा भी होता है कि जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाता वो हमारा यीशु मसीह करता है। हालेलुया हालेलुया। डॉक्टर भी यीशु मसीह ने ही खड़े किए। हालेलुया हालेलुया। जैसा कि इनका कहना है कि काफी डॉक्टरों को दिखाने के बाद जब कई बार परमेश्वर ऐसे भी काम करता है कि डॉक्टरों की जो दवाइयां होती है वो ठीक नहीं होने देता। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि वो अपनी महिमा जब किसी को जहाँ ठान ले कि उसे मेरी महिमा करवानी है तो करवा लेता। हालेलुया हालेलुया। जो ये बोले कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, नहीं जानूंगा, लेकिन उसे मालूम है उसने हमें बनाया है। हालेलुया हालेलुया। जैसे वो स्वर्ग से हमारे दूसरे पार्ट को भेजकर हमें ठीक करता है, वैसे वो उसे मालूम है कि हमें क्या करना पड़ेगा तो इसकी जिंदगी में हम इसको अपनी महिमा करवा लेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी कई बार होता है कि डॉक्टर भी काम नहीं करते तो हमें भागना पड़ता है, यहाँ वहाँ भागते हैं। लास्ट में मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में किसने बताया? बहन जी आप बताएं। इतने अशोक चाचा हैं, वो बताए बगल में। जैसा कि इस बहन ने किसी दूसरे भाई के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में जाना और ये आश्रम में आती रही और अब बवासीर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चंगा है। जोरदार ताड़ियों के साथ अब आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। हमारी बहन की गाय है वो व्यभिचार में फंस गई थी और घर से लापता थी, घर में वापस नहीं आई। और बहन जी बताइए कि वो पता कैसे चला और वो कैसे यहाँ पर आई थी? हमारी बात आती है चर्च में, तो हमने उनसे संपर्क किया, कहा बाकी आप पास्टर जी से पता करिए कि मेरी बहन कहाँ चली गई है। तब भाभी ने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, आप कहा मैं गई है। तब मैंने नंबर दी भाभी पास्टर जी का, तब मैंने फोन किया भैया को, अपना नाम और पता बताया और उन्होंने पूछा कि आपको क्या परेशानी है बताइए, मैं मदद करूंगा। आप बहन जी बताइए कि आपको नंबर कैसे मिला? इस मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में कौन बताया आपको? मेरी भाभी आती है और वही बताई थी। मैं एक बार आई भी थी पर मुझे विश्वास नहीं था, इसीलिए मैं फिर नहीं आई। हालेलुया। जैसे कि कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं था, मैं एक बार तो आई थी यहाँ पर, फिर उसके बाद मैं नहीं आई क्योंकि मैं पता है छोटी है या बड़ी है गवाही को देना बहुत जरूरी है। लोग अपने आप को शर्माते हैं कि मैं कैसे गवाही दूंगी। अगर पहली आप गवाही दोगे दूसरा गवाही आपके लिए तैयार है। इसलिए अपने जीवन में जो परमेश्वर ने दिया है अपनी गवाही को नहीं छुपाना चाहिए, लगाना नहीं चाहिए। अगर आपने परमेश्वर ने जीवन में काम किया है तो अपनी गवाही का देना बहुत जरूरी है। अच्छा बताइए बहन जी कि आप जब फोन टावर पे आप जब मोबाइल पर फोन करवाए आपने प्रार्थना के लिए किया तो आपको क्या कह रही थी कि अगर मुझको मतलब बहन जी की जब मिल जाएगी तब मैं आकर गवाही को दूंगी। तब प्रभु के दास जो थे और कहने लगे इसी हफ्ते में मिल जाएगी। क्या सच बात है? जी सच बात थी। तो मैंने फिर भैया मुझे आपकी बहन तो मिल गई, क्या आप विश्वास करेंगी? हाँ आप विश्वास करेंगे और अगले संडे को गवाही देंगे। पर हमारे घर वाले कुछ मुसीबत के कारण आने नहीं दिए उस संडे को, कि हमने इस संडे को आए और गवाही दी। तो बहन जी बताइए कि क्यों आने नहीं दिए, क्यों रोक रहे थे लोग? इस भवन में आने के लिए लोग क्यों रोक रहे थे आपको? मेरी बहन की वजह से, क्योंकि वो तो चली गई थी, इसीलिए कोई बाहर नहीं जाने देता था। इसीलिए फिर मैंने कहा भाभी से, बोला हम अगर अगले संडे को आएंगे, तो भाभी ने कहा ठीक है भाई। तो मैंने आज आया और पिता पे विश्वास करती हूँ और आप लोग भी विश्वास
जब प्रभु के दास जब बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे कि आप विश्वास करिए कि इसी हफ्ते में आपकी बहन घर पर आ जाएगी, तो आपको विश्वास हो गया था? हाँ, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बहन जरूर आएगी। और उन्होंने, उनको विश्वास था, उन्होंने उसी समय रिसीव किया। आज उनकी बहन उनके घर पर है। क्या यहाँ पर आई है? नहीं, यहाँ पर तो नहीं आई। तो विश्वास, अच्छा वो विश्वास करती है प्रभु पे? जी हाँ, हम विश्वास करते हैं प्रभु पर। आप लोग भी विश्वास करिए। आप लोगों को क्या कहना चाहती हो? मैं सभी लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग भी इस प्रभु पे विश्वास करिए। जय मसीह। का नाम शिवांश है, पता धनेजा जौनपुर से है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गवाही इनके बच्चे की है जिसका नाम शिवांश है। और ये पिछले संडे जब भी इनके माता पिता चर्च आ रहे थे और इनके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये बच्चा कहता रहा कि पापा, हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चे का कहना था कि पापा आप चर्च जाओ, मम्मा आप चर्च जाओ और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया, ऐसा ही था जी। और लेकिन इनके पापा जी ने, जो इनके दादाजी हैं, उनको पैसा देके चले गए कि हम चर्च जा रहे हैं और इनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना। हालेलुया। लेकिन ये बच्चा का तबीयत जब भी खराब हुआ, कम से कम 3 से 4 बार ये उल्टी किया। उल्टी के दौरान भी ये कहता रहा कि मैं प्रार्थना करूंगा और ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया, ऐसा ही था जी। इस बच्चे के विश्वास था कि मैं प्रार्थना करूंगा और ठीक हो जाऊंगा। आप लोग चर्च जाइए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसा कि प्रार्थना हमारे जीवन में जो है हर एक बंधन को तोड़ते हैं। अगर ये माँ बाप को मालूम है तो उनके बच्चों को भी मालूम होगा। हालेलुया। और ये शुरू से लास्ट तक कहता रहा कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा और मैं प्रार्थना ही करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब भी इनके माता पिता जब भी चर्च से गए और इस बच्चे को देखा तो ये बिल्कुल खेलते हुए नजर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस बच्चे का विश्वास था कि मैं प्रार्थना करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि इसके विश्वास के हिसाब से ये खुद चंगा हुआ। हालेलुया। और जब भी इनके माता पिता वापस गए तो देखा बच्चे खेल रहा था, बिल्कुल एकदम स्वस्थ था, इसको कोई बीमारी नहीं था। हालेलुया। आप बताएं सिस्टर जी, आप बताएं क्या हुआ था? हम लोग गए, चर्च से गए, मेरा बच्चा ठीक था। बोला मम्मी हम आपको बोले थे कि आप चर्च जाइए और हम ठीक हो जाएंगे। मेरा विश्वास ही मुझे चंगा किया। मैंने बोला ठीक है बेटा, कहा मैंने ठीक हो जाऊंगा और चलूंगा, अपने से खुद मैं गवाही दूंगा। हालेलुया। में आया हुआ है। जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के दौरान ही हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि जो हम प्रभु से मांग रहे हो हमारे लिए हो चुका है। हालेलुया। जब हम ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बिल्कुल बदल के रख देता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा जब भी प्रार्थना करें तो विश्वास बना के करें, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हमें वो मिल सकता है जो हमें चाहिए। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो कई बार वो रिजल्ट हमारा 10% ही आता है, कई बार तो एकदम ही नहीं आता। अगर हमारा विश्वास नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि उस कोढ़ी को कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह कह रहे हैं वहाँ पे कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तो आज भी वही सेम रूल, सेम नियम आज भी बाइबल में चल रहे हैं। हमें भी विश्वास करना चाहिए, हमें भी आज्ञाओं में चलना चाहिए। हालेलुया। जोरदार ताड़ियों के साथ हम प्रभु यीशु मसीह को आदर। भगवानी कहाँ से आती है आप? चौबेपुर बलुआ वाला रोड। इनकी जीवन की यह गवाही है कि इस बहन की गवाही यह है कि इनके हाथों में सटका रोग हो गया था। सही
बहन? और उस दौरान इनको काफी पीड़ा होती थी, इनका हाथ पूरी तरीके से उठता नहीं था। जब ये मानव उद्धार सेवा आश्रम में आने लगी तो इनके आत्मिक पिता ने प्रार्थना किया, यानी हमारे आत्मिक पिता ने प्रार्थना किया और कहा कि जिसको जहाँ मैंने परमेश्वर की प्रार्थना किया, अपना हाथ रखे। इन्होंने उस बड़े वचन को अपने लिए रिसीव किया और बिल्कुल ठीक हो गई। बहन आप बताइए। हाँ, मैं 10 साल से बहुत परेशान थी हाथ से, रात भर मेरे नींद नहीं आती थी। मैंने प्रभु का प्रार्थना किया, मैंने धन्यवाद मनाया, जय मसीह, मैं चंगाई। बहन आपको मानव उद्धार सेवा के आश्रम में कैसे मालूम पड़ा, आपको कैसे आई आपको? मैं 5 साल से जाती थी। यहाँ से नहीं, मैं डोभी गई। अच्छा, यहाँ के बारे में कैसे आपको मालूम पड़ा? एक आदमी बताया था कि लग्न पार चर्च लगल है, अच्छा, वही में जाओ तुम अच्छी हो जाओगी। तो हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, 3 हफ्ता से मैंने आ रही थी। हालेलुया। बिल्कुल चल। इनका कहना है कि दोपहर का समय था, एक आदमी शराब पीकर हम लोगों के बगल में आकर सो गया। जब मैंने ये ठीक बात है, सही बात है। आप कहाँ सोते, कहाँ रहते थे? हम लोग बल्ले वाले रोड पर दौरी बनाते हैं। अच्छा, हालेलुया हालेलुया। तो इनका कहना है कि जब काम करके रात में रोड के बगल में ही सोते हैं और एक आदमी शराब पीकर आकर हमारे बगल में सो गया और रात के 2 बजे रात तक सोता रहा। ये बहन सही बात है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने उसको उठाया, लेकिन उठा नहीं। हालेलुया हालेलुया। वह जितने लोग थे सबका कहना था कि वह मर गया है। पीकर हम लोगों को प्रार्थना की। फिर हम लोगों ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यदि जैसे होगा तो हम लोगों को पुलिस काफी पूछताछ करेगी। हम लोग अपने बहन लोग डर गए कि हम लोग इसके पास अगर जाएं और इसके लिए प्रार्थना करें, इसके लिए छोड़छाड़ करें। ऐसा होता है कभी कि हम एक्सीडेंट हो जाए, मानो कोई बात हो जाए, उसके पास जाने से लोग डरते हैं, है कि नहीं? इसलिए इन्होंने सोचा अगर हम लोग जाते प्रार्थना करते हैं, अगर पुलिस आगे मौके पे तो क्या करेगी, हमसे पूछताछ करेगी। फजूल में हमें क्या करेगी, पूछताछ करती है पुलिस का काम है पूछना रास्ता कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो ये लोग डर गए। तो फिर लेकिन हम लोग काफी डर गए थे। प्रार्थना के दौरान जब मैं आपको खाने के जाने गई तो वह उठ गए। उनका कहना है कि जब हम लोग प्रार्थना किया तो वह व्यक्ति जो शराब पीकर मरा हुआ था वो जिंदा हो गया। परमेश्वर के बच्चे में लिखा हुआ है धर्मी जन की प्रार्थना से कुछ भी हो गया। हम लोग की प्रार्थना सुन लिया, उसने प्रार्थना को क्या हुआ, परमेश्वर ने सुना। इसलिए तो परमेश्वर कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर ने कहा वह आदमी इनके प्रार्थना के द्वारा ठीक हो गया। सादा आदर महिमा परमेश्वर को और उसके परमेश्वर के दास को देते हैं। हाथों से परमेश्वर की तालियां बजा के परमेश्वर का धन्यवाद और तारीफ करेंगे। इस बहन का नाम कुसुम देवी, पता पंडापुर ताराव गाजीपुर से है। इनके जीवन की अद्भुत गवाही है। इस बहन की गवाही यह है कि इनके पास घर नहीं था। हालेलुया। और ये बहुत परेशान रहती थी और प्रभु से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु मुझे घर दे दे। हालेलुया। लेकिन ये प्रार्थना करती रही इस घर के लिए, और जैसे कि बाइबल का वचन कहता है कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन और मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हर बंधन टूटते हैं, चाहे वो गरीबी के हो, चाहे वो श्राप के हो, चाहे कोई भी बंधन हो। और ये बहन का कहना है कि ये हमेशा प्रार्थना में लगी रही। हालेलुया। और पिछले 2-3 सप्ताह से प्रभु के भवन में आ रही थी। हालेलुया हालेलुया। और ये अपने पापों को पश्चाताप करती थी और कहती थी कि प्रभु मुझे घर दे। हालेलुया हालेलुया। बहन बताएं आप क्या कह रही थी कि प्रभु से और क्या मांग रही थी प्रार्थना में? मेरी जेठानी का लड़का है तो बोलता है कि वो यीशु मसीह में तो है, वो अपने कमीज से तो कोपड़ी में होगा। अब हम आए के भवन में प्रभु सरोली कि हे प्रभु जैसे मेरे जेठानी के लड़का मेरे गरीबी के मिटा दे परमेश्वर, ऐसे ऐसे मेहना मरते हमरे कुछ के व्यवस्था ना प्रभु, हम कैसे भवन में हम 2 साल का विश्वास है सोचते कि भैया बहन। हालेलुया। जैसा कि आज लोग कहते हैं कि मसीह में तो जाते हैं इनके पास ये है, लेकिन हमारा बाइबल का जो परमेश्वर है वो कहता है कि हम दरिद्रतों को उठाकर भूरों पर से उठाकर हम ऊंचा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया।
तो सोचत रही है कि जैसे भैया बहनी के मसीह में वो लोग विश्वास ही बोला कि अपने घरे प्रार्थना करवा दी, मेरे घरे जगह नहीं है। तो फिर हम सोचे हे प्रभु इनके घर वाले कहते थे कि पास्टर को बुलाओ और घर में प्रार्थना करवाओगे तभी कुछ होगा, ऐसा? हाँ ऐसा। तो हम गली हमारे घरे जगह है ना, हम की प्रार्थना भैया बहनी के बोलाई तो हम कहाँ बैठाई कहाँ उठाई, भाई का व्यवस्था तो हम सबका दे। और जैसे कि हम कहाँ बैठाई भी यहाँ तो भाई से सब यार कचड़ी कचरा बा गाड़ा गुड़ी बात आदमी कहाँ मर बैठी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिनके पास घर नहीं है वही जानता है, लेकिन ये बहन का कहना है कि हम अगर घरों में लोगों को बुलाएंगे तो हम कहाँ बैठाएंगे। इस प्रॉब्लम की वजह से ये पास्टर जी को भी बुला नहीं पा रहे थे, ऐसा ही बहन जी? हाँ। तो जब हम आईली हम करी अब चलो प्रभु के भवन में सुनली कि यहाँ बहुत बढ़िया कलिसिया, जैसे 2 बार आए के फिर हमारे उल्टी वाले बस में हम ना आईली। और बाद जब हम आईली बहुत डरी रहता प्रभु से करत के पिता परमेश्वर जैसे हमके जेठानी के लड़का कल है प्रभु हम तोरे भवन में जाते पिता परमेश्वर, हम 15 दिन उपवास रखो प्रभु, हम कुछ ना खाई पिया परमेश्वर, हम आवाज आ जात परमेश्वर कि हम अपने भवन में कबूल बन जाते, हम अपने भवन में बोला कि हम प्रार्थना करवा देती। अब प्रभु सपना में देखा दे प्रार्थना करा दे तो घर शुद्ध हो जाएगा। सब कहता कि घर छोड़ के चल जाओ, तेरे घर में भूत गाड़ा लाई आओगा। हम कहे प्रभु 2 लड़का 1 लड़की है, मेरी गरीबी हम कहाँ जाके रहो। मैं के पहले रात रही तो बड़ी लड़ जगह के तो मेरी जेठानी 2 बिसा खेत दिया, 1 ठेकाई घर दिले, तो हम कहाँ रहो प्रभु। हम यहाँ से गईली 4-5 दिन में प्रभु का मरदना के उपवास रखली तले बैंक में गईली, हम कितना कोई बैंक में गईली तो देखली तो हम 40,000 रुपया ले भैया ये हमारे गवाही है जय मसीह हमारे खाना। जैसा कि इनका कहना कि हमने उपवास किया, बाइबल में जो उपवास है और प्रार्थना और वचन ये बड़े से बड़े बंधन क्यों ना हो वो तोड़ देते हैं। हालेलुया। जब हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं तो हर एक बंधन ऐसा कोई भी नहीं है कि जहाँ न टूटे। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करते, अगर उपवास कर ले और प्रार्थना ना करे, वचन ना पढ़े तो ये नामुमकिन है। लेकिन हम जब 3 धागों से जो बनी हुई डोरी है वो कभी टूटती नहीं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ये तीनों रहेंगे तो हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक कर्जे, हर एक बीमारियां वो यीशु मसीह के नाम से चली जाएंगी। हालेलुया। जैसा इनका कहना है कि जब हमने अपने खाता को चेक करवाया तो हमारे खाता में आवास का पैसा आ चुका था। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें जानता है इसे किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। उसको हमारी परवाह है। वो कहता कल की चिंता तू ना कर, आज की चिंता तुम्हारे लिए आज ही बहुत है। हालेलुया। हम जोरदार ताड़ियों के साथ सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। नाम पूनम पता सरसवन वाराणसी। जीवन की अद्भुत गवाही इनकी यह है, इस बहन की गवाही यह है कि मुझको काफी घबराहट होती थी, मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मेरी माँ ने कुछ गवाही बताती थी जिससे मेरी मन बदला और मैंने आने लगी। बहन जी आप बताइए कि आप क्या, आपकी माता जी क्या कह रही थी, आपको किस तरह अच्छा लगा कि आप इस जगह पर आए हैं? लोगों को बताइए इस जगह पर। हमें अच्छा लगा, मेरी माँ ने प्रार्थना करने के लिए हम लोग को ज्ञान बताई कि प्रभु जी में जाओ और जो ये ओझा के पास जाना होता है वो नहीं जाना पड़ेगा इस यीशु जी में, और सब यीशु प्रभु के पास जाओगी, प्रार्थना करो, सब दुख दूर हो जाएगा। इसीलिए मैं अपनी माँ की बातों पर चल रही हूँ, प्रभु जी की। इस बहन को अच्छा लगा कि जब हम पैसा लगाते हैं फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, हम फालतू में पैसा लगा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे भला कि हम परमेश्वर के सामने चले। हमारी माँ भी प्रार्थना कर रही है, हम भी प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवार भी प्रार्थना करेंगे, और एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर जो भी लगेगा तो वो परमेश्वर है, सब कुछ जानता है। और इसका इनका ये भी कहना है कि जब इस परमेश्वर के भवन में जब आई उसी समय मेरा जो घबराहट चला गया, जो अंदर डर बैठा था वो डर निकल गया। इनका ये कहना
है कि फिर इन्होंने कहने लगी कि 15 से 16 हजार की इनकी दूसरी कमाई है कि इनकी 15 से 16 हजार की मोबाइल थी, जो कि इनकी मोबाइल बंद हो गई। इनकी मोबाइल बंद हो गई तो ये लोग परेशान हो गए, इनके पति भी परेशान हो गए कि मेरा तो 15 से 16 साल की मोबाइल 15-16 हजार की मोबाइल है, उसके बाद मैं क्या करूं और कैसे मोबाइल ठीक हो जाए। इन्होंने गए कई मोबाइल दुकान पर दिखवाने लगे, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो लोग और परेशान हो गए कि मैं पैसा लगा रहा हूँ फिर भी नहीं ठीक हो रहा, अब मैं क्या करूँ। तो ये बहन ने कहने लगी कि एक बात मैं आपसे कहूँ, तो वो कहने लगे कि क्या बात है। तब इन्होंने कहने लगी कि मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु से और आपकी मोबाइल ठीक हो जाएगी। तो क्या कह रहे बता, वो कह रहे कि मेरी मोबाइल पहले ठीक तो हो जाए। सच बात है, जब लोग प्रभु को नहीं जानते तो यही कहते हैं कि पहले मेरा काम तो हो जाए। आप बताइए कि कैसे मोबाइल ठीक हो जाए। हाँ, हमारे पति ने कई दुकान पर दिखाए और मोबाइल उनका अच्छा नहीं हुआ। वो लाए मोबाइल तो फेंक दिए, कह दिए कि लो बच्चों को दे दो खेलने के लिए। परंतु मैंने बाइबल में रखा और प्रभु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु इनकी मोबाइल खुल जाए तो इन्हें विश्वास हो जाएगा और मुझे भी लेकर प्रभु जी के साथ प्रार्थना में आएंगे हैं। तो मैं 1 हफ्ता तक प्रार्थना की और उसके बाद मोबाइल निकाली, चार्जिंग में लगाई तो तुरंत मोबाइल चार्ज होने लगी। और मैं अपने पति को दिखाई कि अब तो विश्वास करो कि बाइबल में मैं रखी और मोबाइल खुल गया। आप विश्वास करते हैं? यस, मैं विश्वास। क्या करते हैं? मैं प्रार्थना करती हूँ। वो भी आते हैं कलिसिया में? नहीं, वो भी अभी नहीं आते हैं। क्या करते हैं? उन्हें वो बोलते हैं कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरा जब इच्छा करेगा तो मैं भी तो तुम्हारे की तरह बदल भी जाऊंगा। तो मैं बोला चलो ठीक है। और इनका कहना है और उसी समय मोबाइल ठीक हो गई, इनकी उसी समय मोबाइल ठीक हो गई। और फिर भी और भी बढ़ाई कि इन्होंने कई साल 6 साल से नशा करे थे। क्या भाई ये भी बात सच है? हाँ, ये सच है। मैं सुरती का पान भी खाती थी और कैश बाहर जो है वो भी करती थी और जो मंजन निकला है नशा वाला वो भी करती थी। परंतु मैं प्रभु जी से कही कि हे प्रभु मेरा ये नशा छूट जाए। मेरे शरीर सीने में भी बहुत दर्द होता था कि ये नशा से ही तो दर्द हो रहा होगा। मतलब कि मैं करती थी, प्रभु जी से मनाती थी, फिर भी मेरा नशा नहीं मानता था। मैं करती थी तो मुझे उल्टियाँ भी हो जाती थी। तो मैं फिर प्रभु जी से कहती थी कि हे प्रभु मैं आज के बाद नहीं करूँगी। अब फिर जब सही हो जाती थी तो फिर मेरा मन करता था तो मैं फिर करती थी। उसी तरह मेरा, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि जब जो आत्मिक पिता जो है हमारे और आपके, वो कह रहे थे कि आपकी जो भी परेशानियां हैं अपनी परेशानियों के लिए अपने सीने पर हाथ रखिए और उसे रिसीव किए। तो इन्होंने उसी समय रिसीव किया और आज इनका कोई भी नशा करने का मन नहीं करता है, कोई भी नशा इनका करने का मन नहीं करता। आप बहन जी लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी मसीह भाई और बहनों, मेरे माता पिता सभी लोग प्रभु जी में लगे रहो। प्रभु जी आज नहीं तो कल हम लोग का तो सुनेंगे ही। हम लोग को जो ज्ञान रहेगा उसके आधार से तो मैं प्रभु जी से यही कहूँगी कि हे प्रभु सबके रक्षा करें, सबको और ज्ञान विद्या दे, आगे बढ़ाएं। हालेलुया। सारा महिमा परमेश्वर के प्रभु के दास को मिले। हालेलुया।